दान करूं सदगुरु देव हमार। यहाँ वहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनी होर। गुरुजी यह सवारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे जन आय। गुरुजी सुध लीजे जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप धन्य हो, आप धन्य हो, क्योंकि आपको सदगुरु मिला है। इस संसार में सदगुरु सबको नहीं मिलता है। जन माया ने का पारा सदगुरु मिले हो प्यारी। संचिता पुण्य जावा होय जी। जन माया ने का पारा सदगुरु मिले हो प्यारी। संचिता पुण्य जावा होय जी। अनेक जन्मों का जब पुण्य इकट्ठा होता है, आप अभी धरती पर नहीं आए हो। जब चेतना अजर अमर है तो उसका मृत्यु नहीं हो सकता है। ये शरीर जो है आपका जो है जड़ शरीर है, अक्षर द्वारा निर्मित है। ये अक्षर जो है, अब यहाँ भी बहुत सारे भेद हैं। स्वामी जी का विषय जो है सूक्ष्म है। अक्षर पिता व जगत का, पुत्र भी अक्षर जान। अक्षर सबसे ज्येष्ठ है, छोट भी अक्षर मान। अभी तक आप इस शरीर में 8 चक्र है, 9 द्वार है, 4 अंतःकरण है, 3 गुण है, 10 प्राण भी है। अभी एक जो है गुरुभाई का फोन आया, वो बोले हम प्राण तो एक ही जानते हैं, हम प्राण तो एक ही जानते हैं, आप 10 प्राण बता रहे हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, प्राण का मतलब होता है प्राणवायु। आप इस शरीर के बारे में आप भेद को समझो। ये घर है आपका। अभी तक आप बाहर बाहर घूम रहे थे, देश विदेश फलान ढिकान, इधर उधर गांव गांव बाजार में घूम रहे हो। इस शरीर के बारे में जाना ही नहीं।
इसी शरीर में 10 प्राण है, 5 प्राण और 5 उप प्राण, 10 प्राण भी है। अब बोलोगे कि हम लोग तो एक ही जानते हैं, प्राण छूट गया, प्राण छूट गया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मानव शरीर रहते ही आप प्रभु को भूल जाओगे। आपको दूसरा काम नहीं करना है। स्वामी जी तो एक ही काम बताए हैं। इस संसार में अनेक तरह का काम करना पड़ता है। कोई चाय बेच करके ही जीवन बिता रहा है, कोई दूसरे का घर में बर्तन मांज करके ही जीवन बिता रहा है, और कोई राजा बना हुआ है। इसी देखो ये जो है, ये आपको जो जहां मिला हुआ है, आपको दुखित नहीं होना चाहिए। राजा भी हो चाहे रानी हो, इस धरती से 1 ही किलो अनाज वो खा पाएगा पूरा दिन में। वो धन ऐसे ही इकट्ठा करके रखेगा। आपको लगता है कि वह ज़्यादा खुश है, वो ज़्यादा खुश है, ऐसी बात नहीं है। इस संसार में सुखी कोई नहीं है। नाही सुख नहीं हरमी, नहीं सुख ससुरे में, नहीं सुख वाया ही सन सार जी। रौरे कारण माय गुरु जी, बागिया लगाउली हो, फूली फली भैली गाना घोर जी। रौरे कारण माय गुरु जी, बागिया लगाउली हो, फूली फाली भैली गाना घोर जी। 12 बरिसावा पर सदगुरु मिलले, दिहले बिमला उपदेश जी। रौरे कारण माय गुरु जी, बागिया लगौली हो, फूली फली भैली घाना घोर जी। अनाहि सुख नैयारे में, अनाहि सुख ससुरे में, अनाहि सुख माया ही सन सारे जी। सुखवात होलाय संत, अनाहि सुख माया हो पति, अनाहि सुख कर्म गति, अनाहि सुखवान प्रकृति आधार जी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, प्रकृति में सुख नहीं है। आप गलती से यहां बैठे हो, सदगुरु आपको जगा रहा है, सदगुरु आपको बुला रहा है, जुगु जुगु से बुला रहा है। तो सदगुरु क्या कहते हैं? वो जो हंसनी जो है वो बूझ गई है, तभी वो भजन गा रही है। नाही सुखा नहीं हरमी, अनाहि सुख ससुरे में, अनाहि सुख वाया ही सन सार जी। नाही सुख माया हो पति, अनाहि सुख कर्म गति, अनाहि सुख प्रकृति आधार जी। आप देखो, आप तो चेतन देश के वासी हो, माया ने आपको ठग लिया है, आपको कैद करके रखा है। आपको ये सबसे बड़ी चालाक है माया जो है।
आपको पकड़ करके कैद करके रखा है, और सदगुरु जो है आपको भरम छुड़ा देता है। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सदगुरु नाही। पहले ये भजन पूरी हो जाए, एक आती है तब तक दूसरी आ जाती है, तब तक तीसरी आ जाती है, ऐसे आती रहती है। तरऊ रे कारण वाय गुरु जी बागिया लगाउली हो, फूली फली भैली घाना घोर जी। 12 बारी सावा पर सदगुरु मिलले हो, दिहले बिमाल उपदेश जी। नहीं सुख नैहरी में, नहीं सुख ससुरी में, नहीं सुख वायही सन सार जी। नहीं सुख नैहर में, नहीं सुख ससुर में, नहीं सुख वायही सन सार जी। ये कबीर साहब कह रहे हैं। और जो सदगुरु की जो हंस हंसनी है, जो इस भजन को बूझ गया है, वो गा रही है ये। नहीं सुख माया हो पति, नहीं सुख कर्म गति, नहीं सुख वा प्रकृति आधार जी। आपने शरीर धारण कर लिया, काहे लिए शरीर धारण कर लिया आप जो है, तो कर्म भोग था आपका, आपने कर्म किया था, उसी को भोगने के लिए ये शरीर में आ गए। अब क्या कहते हैं, वो जो सदगुरु की जो प्यारी प्यारी जो हंस है, वो क्या कहता है, त सुखवाता लाय संत गगन महलिया मी, सुखवात लाय संत गगन महलिया में, जागुरु दी दिहल तत्व विचार जी। सुखवात लाय संत गगन महलिया में, जागुरु जी दिहल तत्व विचार जी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो सुख गगन महल में है। तो गगन महल आपको मालूम है, और नहीं मालूम है तो आप सत्संग से पूछ जाना। अरे गगन महल कुछ नहीं है। आपको बोला तो कोई भी कोई पूछे तो बोलना गुरु चरण में, सब लोग वहीं पकड़ा जाएंगे। देवी देवता दुर्गा भूत भवानी सब गुरु चरण में वो लोग नहीं पहुंचा है। केवल जो है सबका कंट्रोल जो है गुरु का चरण में है। सीधे सीधे आप जाया करो। सारा भजन जो है गुरु का चरण कहती है, सारा स्वर वेद का दोहा जो है गुरु चरण कहता है। उसका भाव जो है मतलब जो है गुरु का चरण है। कोई भी दोहा उठा लो, गुरु का चरण का ही नाम सार शब्द है। गुरु का चरण का ही नाम जो है शब्द है, और गुरु का चरण ही सार शब्द है। गुरु का चरण ही नाम है, गुरु का चरण ही सत्य नाम है। ये गगन महल में जो है, तो गुरु का चरण जो है गगन महल में जो है उसी में समाना है, वही आपका घर है। आप ये भरम जाल में नहीं रहना। एक चीज आप याद कर लो, ये सब लोग गुरु चरण में मिल जाएंगे। जिसको ढूंढोगे वही मिल जाएगा जो है, जिसको ढूंढोगे सब वही मिलेंगे।
एक ही जगह उसी को नाम कहा जाता है। क्या कहते हैं? त सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन पानी हो, सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन पानी हो, कह कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसवृंदो, आप बरगद का पेड़ देखते हो, पीपल का पेड़ देखते हो, इतना छोटा बीज होता है, इतना छोटा होता है, उसी में पूरा विशाल वृक्ष जो है छुपा हुआ है। आपको समझ में नहीं आता है। ऐसे ही गुरु का चरण में सारा छुपा हुआ है, पूरा विश्व संसार जो है। आप ध्यान दो, एक जो है बीज जो है बरगद का लेना, आपका गांव में बरगद होगा, पीपल होगा, उसका बीज लेना और देखना कितना छोटा है। यदि आप ध्यान से नहीं रखोगे हाथ में तो उड़ जाएगा, वो उधिया जाएगा। उसी के अंदर में इतना बड़ा जो है विशाल वृक्ष जो है छुपा हुआ है। उसी फल को चिड़िया खाती है और जा करके कहीं भी विष्ठा कर देती है, पानी की टंकी पर, घर के ऊपर कहीं भी उड़ते हुए वो विष्ठा कर दिया। जंगल में, पेड़ के, नदी किनारे, उधर जो है वो विशाल वृक्ष बन जाता है। उतना छोटा बीज है वो। आप भेद को समझो, उसी बीज में सारा छुपा हुआ है। ऐसी ही जो है गुरु का चरण जो है एकदम छोटा हो जाएगा, सब लोग उसी में समा जाएंगे। इतना छोटा हो जाएगा, बीज से भी छोटा हो जाएगा। वैसे ही जो है प्रभु जो है आपके घट ही में तो है, इतना सूक्ष्म है वो। लेकिन सुख कहाँ कहते हैं? तो सुखवाता हो लाय संत गगन महलियामी, जहाँ गुरु जी दिहले तत्व विचार जी। और स्वामी जी क्या कहते हैं? तो गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार, गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार, लीलायंतर देखिया परम पुरुष करतार। और क्या कहते हैं? तो गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख शांत, असुख सागर यह धाम है, 12 माह सब शांत। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसवृंदों, यह 12 महीना बसंत है। बसंत ऋतु जो है बड़ी आनंददायक रहती है। वहाँ 24 घंटे टेम्परेचर एक ही रहता है, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 22 डिग्री रहता है। और ये बसंत ऋतु जो है 2-3 महीना चलती है। वैसे तो आप भेद को समझो, जैसे ही जाड़ा खत्म होता है और आपके जो है वस्त्र शरीर से हटने लगते हैं, तब जो है वही उसी टाइम पर बसंत ऋतु आती है।
तो वो एक ही 2 महीना का 3 महीना का रहती है। वो वैसे तो 10-15 दिन का ही रहता है। बड़ा आनंद रहता है, न गर्मी है न सर्दी है न पसीना है न कुछ है। अभी जो है उस समय न आपको पंखा चलाने का जरूरत पड़ता है, न एसी चलाने का जरूरत पड़ता है, न कूलर चलाने का जरूरत पड़ता है। वो क्या आनंद आता है एकदम। बसंत ऋतु में बड़ा आनंद रहता है। न पसीना होगा न गर्मी होगा न जाड़ा होगा न कुछ नहीं होगा। पंखा चलाने का जरूरत नहीं पड़ता है। और अभी देख लो, अभी पंखा नहीं चलाओगे तो पागल हो जाओगे। जो है शहरों में तो हालत खराब है, गाँवों में रहोगे खेत में बगीचे में तो वहाँ तो बस आप सो जाओगे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, हम लोग बचपन में जाने नहीं कि मच्छर भी होता है। जब परीक्षा देने गए हाई स्कूल का परीक्षा मतलब 10 साल और जो है 6 साल और 16 साल। जब 16 साल के हो गए तब हाई स्कूल में परीक्षा देने गए, तब वहां पता लगा कि अरे मच्छर भी होता है। आप भेद को समझो। इतना हम लोगों ने गंद मंद फैला दिया है संसार में। अभी आजकल 5 साल का बच्चा बोलता है कि मच्छर काट लिया। और हम लोग 16 साल तक जाने नहीं कि मच्छर भी होता है। गांव में रहते थे, पहली बार वो परीक्षा देने के लिए जब गए हाई स्कूल में तो वहीं रह करके पढ़ना पड़ता था। बुआ के घर में, मौसी का घर में, बहन का घर में, जहाँ से वो स्कूल नज़दीक होता था वहीं जा करके और वहीं रहते थे, वहीं परीक्षा देते थे। और ऐसे छत पर खुला जो है एक दरी बिछा लिया और सोते थे। और रात को मच्छर काटना लग गया तो पता लगा कि वो मच्छर भी होता है भाई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद को समझो। कहने का मतलब ये है कि गुरु का चरण में 12 महीने बसंत है। स्वामी जी क्या कहते हैं? तो गगन मंडल में गार करी सहज शांति सुख शांत असुख सागर यह धाम है 12 मास बसंत। तो गगन मंडल की यही महिमा है। तो गगन मंडल में रहना है। बहुत सारी जो है ढेर सारे सदगुरु के हंस हांदनी गगन मंडल को मैं जानते हैं, रहते नहीं हैं। वो संसार में रहते हैं। और स्वामी जी कह रहे हैं गगन मंडल में गार करी सहज शांति सुख शांत असुख सागर यह धाम है 12 मास बसंत। तो यहाँ 12 महीने बसंत है। जब जाओ तब बसंत है। तो आप काहे नहीं गुरु चरण में रहते हो? अरे गुरु चरण में 12 महीना बसंत है। उसका भूमि है, जगह है। पिया का मिलन जड़ सेज पर, जड़ पिया की बात कर रहा हूं। और चेतन पिया का मिलन चेतन सेज पर होता है। तो रंगा महल में सेज बिछत है सोवेल संत सुजाना हो घट ही में पियवा पहचाना हो शुभ वेले संत सुजाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये तो कबीर साहब ने कहा रहा है, स्वामी जी बता रहे हैं आपको। और कबीर साहब भी कह रहे हैं गगन में जोगिया कर ताण ख्याल हो गगन में जोगिया कर ताण ध्यान हो
गगन में जोगिया। कबीर साहब कह रहे यहाँ आ जाओ, कबीर साहब बुला रहे हैं आपको कि गगन मंडल में आ जाओ, गगन मंडल में आ जाओ, क्षण ही में हो जइबा निहाल हो, गगन में जोगिया। कहत कबीर जोगी इह चल आव, क्षण ही में हो जइबा निहाल हो, गगन में जोगिया। कर ताण ख्याल हो, गगन में जोगिया। कबहुत जोगिया के 10-5 चेला, कबहुत जोगिया के 10-5 चेला। कबहुत जोगिया हो रहेला अकेला हो, गगन में जोगिया। गगन बीच जोगिया कर ताण ध्यान हो, गगन बीच जोगिया। कबहुक जोगिया के 10-5 चेला, कबहुत जोगिया रहेला अकेला हो, गगन में जोगिया। कबहुत जोगिया जल बरसावी, कबहुत जोगिया जल बरसावे। कबहुत जोगिया सुखावताण ताल हो, गगन में जोगिया। गगन बीच जोगिया कर ताण ख्याल हो, गगन बीच जोगिया। कबहुत जोगिया जल बरसावी, कबहुत जोगिया सुखावताण तालो, गगन बीच जोगिया कर ताण ख्यालो, गगन बीच जोगिया। कबहुत जोगिया मवन होई बैठे, कबहुत जोगिया मवन होई बैठे। कबहुक जोगिया परीखी हीरा लालो, कबहुक जोगिया परीखी हीरा लालो, गगन बीच जोगिया। गगन बीच जोगिया कर ताण ख्याल हो, गगन बीच जोगिया। कहत कबीर जोगी इह चली आवा। आपको बुला रहे हैं, आपको ये संसार का बहुत प्यारा लग रहा है, छोड़ो इसको, गुरु के चरण में चलो, वही कह रहे हैं। कहत कबीर जोगी इह चली आवा, कहत कबीर जोगी इह चली आवा। क्षण ही में हो जइबा निहाल हो, गगन में जोगिया कर ताण ख्याल हो, गगन में जोगिया। अरे गगन में ही तो रहना है। और स्वामी जी क्या कहते हैं, तो गगन ही द्वारे लौकलव की, देवा गरज झरी आय। ये गगन मंडल जो है ये सदगुरु लखाता है, संत जो है आपको उसकी बता देता है। अब आपको एकदम से जो है देसी गाय का जो दूध पीना है उसमें स्वाद अलग अलग होता है। वो थन से निकाल कर पियोगे तो उसमें कुछ और गुण होता है, और उसको गर्म करके पियोगे तो कुछ और गुण होता है, और उसको खूब जो है रबड़ी जैसा बना करके मोटा करके पियोगे तो उसका कुछ और गुण होता है।
उसमें जोरन डाल करके दही बनाओगे उसका कुछ और गुण होता है, मट्ठा बना करके पियोगे तो कुछ और गुण होता है, उसी का छेना बना करके खाओगे तो कुछ और गुण होता है, उसी को पनीर बना करके खाओगे तो उसको कुछ और गुण होता है, और इसी को खोआ बना करके खाओगे तो कुछ और गुण होता है, और उसी का मक्खन निकाल करके खाओगे तो उसका कुछ और गुण होता है, और उसी का घी बना करके खाओगे तो उसका कुछ और गुण होता है। तो आप तो सदगुरु के हंस हो, तो आपको बनाने नहीं आता है तो गाय पाल लो, गाय पाल लोगे तो सारे बूझ जाओगे, फिर आपको भटकना नहीं पड़ेगा, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। अभी आप जानते हो दुकान में रख देता है 10 डब्बा, बोला ये इस कंपनी का है वो उस कंपनी का है, आपको बुलवा देता है। ऐसे ही गुरु चरण में रहा करो, उसी गुरु चरण में सारे बूझ जाओगे कौन आपका काम का है। और गुरु चरण से बाहर हटे तो माया जो है खड़ी है, ये ब्रह्मा को नहीं छोड़ा, विष्णु को नहीं छोड़ा। आप किस खेत की मूली हो? तो वही कह रहे हैं, गगन ही द्वारे लौका लव की, देवा गरज जरियाय। आप कहोगे कि अरे मैं कैसे जाऊंगा, मेरे बच्चे हैं, पति है। अरे शरीर से थोड़ा हो जाना है, आपको सूरज से जाना है। सदगुरु जो है सारा भेद बता रहा है और आपको बस उसी में लगाओ, ये काम कर लो, वो काम कर लो, आज जाऊंगी कल जाऊंगी, कभी नहीं जाओगे आप। स्वामी जी कह रहे हैं, आगे पीछे दिखती अटाला टूली जाय, अभिमानी गुरु विमुख है, सो कवने विधि जाय। अचलत चलत सब ही कहा, पहुँचे बिरला कोय, अडोरी लागी पुरुष की, तन मन त्याग समय। तो ये जो सुख है संसार का, ये तो क्षण में सुख मिलेगा, क्षण में दुख मिलेगा, आपको समझ में नहीं आता है। तो काम करते रहो और गुरु के चरणों को सूरज से पकड़े रहो, यही तो भेद है। आप बिना मतलब में वो झामर झूमर में फंस जाते हो। दुनिया झामर झूमर मियारू जी, दुनिया झामर झूमर ना, दुनिया झामर झूमर ना। तो जो सदगुरु के एक जो है हंस है, कह रहे हैं कि हम तो एक ही प्राण जानते थे, आप तो 10 प्राण बता रहे हैं। 10 प्राण? अरे बोला मैं नहीं बता रहा हूं, एक प्राण वायु जो है आपका जो है वो नाक से निकल करके फेफड़ा तक आती है, एक वायु ये है, तो इसका नाम अलग है। और एक वायु जो है आपके पेट से बाहर निकलती है गुदा द्वार से, वह भी एक प्राण वायु है। एक ढकार से निकलती है हवा, वह भी प्राण वायु है। और एक छींक से निकलती है, वह भी प्राण वायु है। अरे ये सब आपके साथ जोड़ा गया है, आप ये हवा नहीं हो, आप अलग हो। अभी आप समझ लो, जो एक वायु जो है आपके फेफड़ा तक आती है और जाती है, इसको एक नाम लिखे हुए हैं स्वामी जी। और एक वायु जो है पूरे शरीर में घूमती है, खून में घूमती है हवा जो है। अभी कोरोना काल हुआ था, एक मशीन आई थी, वो लगा कर देखते थे कि ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया कि ज़्यादा हो गया। खून में भी हवा है, खून में भी हवा है, बढ़िया हवा नहीं मिलेगा तो आप बीमार हो जाओगे। इसीलिए बोला गया है पेड़ पौधा लगाओ। शहर में पूरा धूल धूल रहता है, आपको दिखता नहीं है। आप जाते हो बाजार में, वो जलेबी का दुकान ऐसे ही रखा रहता है,
और बस फटाफट आप खा लेते हो। लाओ भैया एक पाव जलेबी दे दो, वही निकाल करके दे देता है। दुनिया भर का उसमें रोड का जो है गंद मंद रहता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, कभी आपका घर में रोशनी आती है, प्रकाश जो है, तो देखना कितने उसमें जो है उड़ते रहते हैं। ऐसे ही इस संसार में ये सब बड़ा गंदमंद है, तो वही सब बीमारी का घर हो जाता है। तो ऑक्सीजन का लेवल वो चेक करते हैं, वही हवा ही है, उसी को प्राणवायु कहा जाता है। एक प्राणवायु तो आपको जो नाक से यहाँ तक आ गई उसको दूसरा कहते हैं ब्यान। ब्यान समान प्राण, जो प्राण ब्यान समान उदान, और किरकिल जो है कुर्म धनंजय नाग देवदत्त, ऐसे 10 प्राण है। ये सब केवल आपको बूझना है, इससे कोई मतलब नहीं है आपका। आप तो अजर अमर हो। तो स्वामी जी उसका दोहा लिखे हुए हैं आपको समझने के लिए। एक ही प्राण नहीं होता है, एक ही वायु नहीं होती है। तो आपको समझ में आ गया, ये 10 प्राण होते हैं। एक जो नाक से लेकर के फेफड़ा तक आता है उसको प्राण कहते हैं। एक जो है पूरे शरीर में घूमती रहती है उसको ब्यान समान उदान ऐसे ऐसे बोला जाता है। और एक आपको ढकार रूप में बाहर निकलती है। एक आप छींक मारते हो उससे भी प्राण हवा निकलती है ना, तो नाक को साफ कर देती है। और एक जो है गुदा द्वार से निकलती है। ये सब जो है प्राण ही है। ये वायु को, हवा को प्राण वायु कहा जाता है। आप एक ही बूझ लिए, आप समझते हो कि नहीं, ऐसा नहीं है। उसको प्राण वायु कहा जाता है। प्राण वायु, प्राण जो है प्राण अपान ब्यान समान और उदान, ये 5 प्राण है। और जो है किरकिल, जो कुर्म धनंजय नाग और देवदत्त 5 और प्राण है। तो जब आपका जो है ये शरीर में जो कंपन होता है, गति होती है, ये अक्षर ब्रह्म का गति है। ये वही आपके जो है फेफड़े को दबाता रहता है, छोड़ता रहता है, गति हो जाता है। उसी से ये शरीर चलता है। बहुत सारी भेद की बातें हैं ये। तो जो है ये जो 10 प्राण होते हैं। अब इन प्राणों का आपका भेद मालूम हो गया। कभी कभी आप परेशान रहते हो और देखते हो 4-5 ढकार बाहर आ गया तो एकदम आपका पेट दुखना बंद हो जाता है। कभी कभी आपका पेट में दर्द होता है तो वायु गुदा द्वार से निकल जाती है। 4-5 बार आप पाद मारते हो तो सब फिर ठीक हो जाता है। और कभी कभी छींक मार देते हो तो भी सही हो जाता है। और जब प्राणायाम करते हो तो प्राणों का व्यायाम हो जाता है। फेफड़ा जो है थोड़ा मजबूत हो जाता है तो बढ़िया से चलता है। लेकिन आप ये सब नहीं हो, आप प्राण नहीं हो। प्राण का जो है और आत्मा का, चेतना का कोई मतलब नहीं है। ये सारा देखो, ये सारा भेद जो है आप इसी शरीर में रह करके ही जान पाओगे। तो गाय रख लो तो एकदम दूध का मालूम हो जाएगा। अब गाय रखोगे नहीं तो दूध का कैसे पता चलेगा? ऐसा ऐसा दूध बना करके देता है, आपको पता नहीं कौन कौन केमिकल देता है। और अब बड़े मजे से, हाँ भाई चाय चाय, वो बुलाता है ट्रेन में, लाओ भाई हमको भी दे दो, हमको भी दे दो। 10 रुपया लेता है, उसमें क्या क्या पिलाता है पता नहीं। और आप बड़े शौक से पी लेते हो। जहर है उसमें, जहर है, जहर है, जहर है। कभी भी भूल करके भी नहीं पीना।
चाहे भले ही कोई कंपनी का है, अमूल है, फलान है, ढिकान है, जहर है उसमें। देखो मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग जो है ट्रेन में जो है राजस्थान में जा रहे थे, अभी पोस्टिंग हमारी राजस्थान में ही थी, तो कोशिश करते हैं कि शाम को एक गिलास दूध मिल जाए, जो है शाम को ही है पीने का जो है। तो हुआ क्या, अब घर से जा रहे थे तो घर में तो हमेशा दूध मिल ही जाता है जो है, और बहुत से कहानी है, प्रकृति का बताऊंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप इतना समझ लो आप जो है। तो वो जो है अब शाम हो रही थी, खाना वाना खा लिए, तो उसने बोला भाई दूध है, दूध है जो है। तो एक छोटी सी बोतली में वो मुश्किल से 100 ग्राम होगा, 20 रुपया 25 रुपया का वो दे रहा था, और पीने में बड़ा बढ़िया लगा। तो मैं भी पिया और हमारा श्रीमती जी भी पिए, दोनों लोग पी लिए जो है, दोनों लोग वो दूध पी लिए शाम को, और बड़ा मीठा लगा। ट्रेन में पिलाया, बोला यही का है, कंपनी का है, लोकल कंपनी है। तो मैंने बोला भाई लोकल है तो चलो थोड़ा सा ले ही लेते हैं जो है। एक ही बोतली पिए, छोटी सी जो देता है वो। अब आगे सुन लो आप जो है। पीने के बाद जो है 2 दिन बाद 3 दिन बाद जो है छाले पड़ गए। मेरे श्रीमती जी का भी छाला पड़ा तो उनका थोड़ा ही पड़ा, उनका 2 दिन में 3 दिन में ठीक हो गया, और मेरा छाला पड़ा तो कम से कम 6 महीने तक परेशान रहा मैं। कुछ भी खा नहीं सकते, उसी में नौकरी भी करना है, इधर उधर ड्यूटी भी लग जाती है, भूख लगा हुआ है, लेकिन इतने छाले पड़ गए मुंह में कि जो है हम अभी तो हम एक ही पिया था, हमने बोला एक और ले लो, बड़ा बढ़िया लग रहा है। तो हमारे शिव ने मना कर दिया, बोला नहीं नहीं जो है फालतू फंड का है ये, जो है पीने में बढ़िया लग रहा था, मीठा और सब मिला करके डालते हैं केमिकल वगैरह, लेकिन मेरे को 6 महीने से ऊपर हो गया, छाले ठीक नहीं हुए। और जहां भी जाओ तो जो थोड़ा भी खाना तो उसमें मिर्ची तो रहता ही है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, तो बाजार में जो भी है ये सब ऐसी ही है, इसीलिए गाय पाल लो आप जो है, तब जो है सही रहेगा। आपका घर में जगह है, जमीन है, थोड़ा है, तो उसको पाल करके रखो। आपको 100 साल तक जीना है, बिना गाय के 100 साल तक नहीं जी पाओगे। सीधे सीधे आप बूझ जाओ, देसी वाली गाय, उसका गोमूत्र, उसका जो है गोबर का रस, और वो सब खाना है, सब अमृत है। सीधे सीधे आप बूझ जाओ। इसीलिए उसको माता कहा गया है, गौ माता इसीलिए कहा गया है, बिना उसके नहीं चल पाओगे। और ये तो मैं जड़ देश की बात कर रहा हूं, और चेतन देश में सदगुरु रखो, किसी गुरु की जरूरत नहीं है, सदगुरु को रखो, आपका सब काम सही रहेगा। इतना बढ़िया से देसी भाषा में आपको बता रहा हूं मैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, और गुरु का चरण में सारे हैं, तभी तो स्वामी जी कह रहे हैं। स्वामी जी क्या कहा आप तो सदगुरु के हंस हो। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वदा मुझ से आए। और स्वामी जी क्या कहते हैं,
अब तो मैं क्या स्वामी जी देखो सब बात तो बता दिए हैं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्यवड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। आपको सीधा सीधा समझ में नहीं आता है। स्वामी जी कह रहे हैं कि गुरु के चरण के समान सुखद पदार्थ नहीं है संसार में, कोई भी नहीं है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्यवड़ कोई। गुरु के चरण को प्राप्त कर लेना, इसके समान जो है सुखद पदार्थ इस संसार में कोई नहीं है। अनही प्राप्यवड़ कोई, गुरु के चरण को प्राप्त कर लेना, इससे बड़ा कोई जो है पद नहीं है। ये स्वामी जी लिख रहे हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्यवड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं। गुरु के चरण को प्राप्त कर लेने के बराबर कोई पद ही नहीं है। नाम बड़ा नहीं है, और नाम कोई बड़ा नहीं है। और स्वामी जी ने क्या मांगा? स्वामी जी गुरु के चरण ही मांगे हैं। आप जानते ही वो स्वामी जी ने क्या कहा? तो मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जगमान, अशरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। स्वामी जी ने भक्ति मांगा। स्वामी जी ने बोला कि मुक्ति नहीं चाहिए। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज जिसका ज्ञान आपने लिया है, उन्होंने कहा मुक्ति नहीं चाहिए हमको, अब भुक्ति नहीं चाहिए। भुक्ति का मतलब होता है संसार का सुख नहीं चाहिए, भुक्ति का मतलब होता है इंद्रिय सुख नहीं चाहिए। हम एक दिन सोचने लगा कि हम लोग कहते हैं संसार में, अरे भाई पानी उनी पी लिए, खाना उना खा लिए, ऐसे हम लोग बोलते हैं, दूध पी लिए, चाय वही पी लिए, चाय भी बोलते हैं वही भी बोलते हैं, दूध और ऊध भी बोलते हैं। तो स्वामी जी ने ये मुक्ति भुक्ति का है बोल दिए, कहीं भोजपुरी में वो भी तो नहीं बोल गए ऐसे। फिर मैं सोचने लगा कि स्वामी जी ऐसा काहे बोलेंगे, क्योंकि ये ज्ञान तो संसार के लिए है। हम लोग बोलते हैं भाई दूध वगैरह पी, क्या दूध पी लिए, हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं। खाना उना खा लिए, तो हम मद्रासी को बुलाया है जो अपने घर में जो है खाना खिलाए, तो बोला भाई आपने बोला था कि चाय वही पिलाओ, तो चाय तो पिला दिया आपने, वही पिलाओ, वो कहाँ है? अरे मैं बोला ये वही कुछ नहीं है, हम लोग ऐसे ही बोलते हैं। बोला आप लोग ऐसे उल्टा पुल्टा कहाँ है बोलते, सीधा बोलो चाय पीजिए। आप लोग तो बोल देता है चाय वही पीजिए, तो अभी वही पिलाओ हमको जो है। अब मैं फंस गया पहली बार। हम लोग तो ऐसे ही बोल देते हैं भाई। कोई आ जाता है मेहमान तो बोलते हैं भाई इनको पानी उनी पिलाया, तो बोलता हाँ पानी उनी पिला दिए हैं, अब खाना वाना खिलाना। ऐसे ये भोजपुरी में है। तो मैं बोला ये कैसे समझेगा लोग जो है। फिर मैंने एक गुरु बहन को जो है, अब सरोज गुरु बहन को फोन लगाया, भाई ये देखिए स्वामी जी क्या बोल रहे हैं। मेरे तो समझ में आ गया कि भुक्ति का मतलब भोग सुख जो है, फिर भी डाउट था। फिर फोन लगाया, फिर उन्होंने जो है फटाफट वो भेज दिया, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जगमान। तो भुक्ति का मतलब होता है इंद्रिय सुख जो है,
आंखों से जो देखते हैं आनंद आता है, नाक से सूंघते हैं तो मजा आता है, स्पर्श करते हैं तो ठंडा हल्का गरम मुलायम जो लगता है स्पर्श है, कान से सुनते हैं तो वाणी जो है बढ़िया लगती है। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, तो जो आपका पिया है, जो आपका चेतन पिया है, वैसा संसार में कोई नहीं है। सीधे सीधे आओ, बूझ जाओ। तो वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान। संसार का मान मर्यादा भी नहीं चाहिए। इस स्वामी जी ने कहा, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने कहा। और क्या कहते हैं, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान। अशरण शरण मैं शरण हूँ, अभक्ति दया करुदान। स्वामी जी ने भक्ति मांगा। अब भक्ति किसे कहते हैं, तो सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जाय, अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। इतना खोल खोल करके स्वामी जी बताए हैं और आपको समझ में नहीं आता है। अरे गुरु के चरण में सुरति लगा करके रखो, वही भक्ति है। आप भेद नहीं बूझते। देखो, जो मैं प्रवचन कर रहा हूं, आपको सत्संग सुना रहा हूं, ये भक्ति नहीं है, ये तो शुभ कर्म है, आपको जगा रहा हूं। भक्ति जो है, गुरु के चरण में जो सुरति लगी हुई है, वही भक्ति है। भक्ति भाव अंदर चली, बाहर हो यशोकार। अभक्ति भेष भूषण नहीं, भेष चिन्ह जग भार। जो आपकी भक्ति है वो केवल आप ही जानोगे और सदगुरु जानेगा, तीसरा कोई नहीं जान सकता है संसार में। तीसरा संत लोग जान जाएंगे। जो सदगुरु के जो हंस है, जो हंसनी है, वो बुझ जाएगा। वो ऐसा वाला नहीं है कि आपको दिखाने की जरूरत नहीं है कि हम भक्ति कर रहे हैं। जो दिखता है वो भक्ति नहीं है। स्वामी जी तो यही कह रहे हैं, भक्ति भाव अंदर चली, बाहर हुय सुकार। अभक्ति भेष भूषण नहीं, भेष चिन्ह जग भार। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, तो जो बाहर का आप देखते हो कि सिर पर स्वर वेद लेकर के घूमा जाता है, बाणी सुनाई जाती है, सत्संग सुनाया जाता है, हवन कराया जाता है, ये शुभ कर्म है, ये भक्ति नहीं है। ये जो आप सोचते हो कि हम हवन में बैठ गए और फलाने हो गया, ये शुभ कर्म है। भक्ति तो आपको करनी पड़ेगी। सूरत से गुरु के चरण को पकड़ना पड़ेगा, तभी भक्ति होगी। और आप ही करोगे। आप पति पत्नी साथी में हो, पति जो है भक्ति कर रहा होगा और आप संसार का सुख लूट रहे होगे। इसका उल्टा भी है, पत्नी जो है भक्ति पे भी लगी हुई है और जो है संसार का सुख भी मिल रहा है। वही ज्ञान तो स्वामी जी का है। समार सखी सूरती फुटे नगरी, समार सखी सूरती फुटे नगरी। कोरा घड़ा नहीं पानी हारिना, शीलह सुमति की लगी हरसरी हो। समार सखी सूरती फुटे नगरी, समार सखी सूरती फुटे नगरी। कोरा घड़ा
नहीं पान लिया रे ना। शीला श्रीमती की लगी हरसरी हो, सबार सखी सूरती फुटे न गगरी। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी। गगन महल की, गगन महल की डगर पकड़ी हो, सवार सखी सूरती फुटे न गगरी। आगे क्या कहते हैं? तो निस दिन सूरती गाढ़ा पर राखो, निस दिन सूरती गाढ़ा पर राखो। पिया मिलन की, पिया मिलन की यही है जुगती हो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, अरे घड़ा को हटा दो, गुरु का चरण रखो वहां भाव रूप में। अब इतना खोल खोल करके बताने से नहीं समझोगे तो कब समझोगे? दिस देला सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। तो घड़ा को हटा दो, गुरु का चरण को भाव रूप में रखो। ऐसा सत्संग पूरे संसार में कोई नहीं सुनाएगा, केवल विहंगम योग में मिलेगा। सीधे सीधे आप बूझ जाओ, पूरे संसार में बहुत कुछ देखो, आप समझती नहीं हो। बहुत से आदमी जो है, आप जाओ दुकान के पास जाओ तो दुनिया भर का बात बताएगा, और आप आसान में बूझ जाओ तो गुरु का चरण ही परमात्मा है, गुरु का चरण ही नाम है, गुरु का चरण ही सार शब्द है, गुरु का चरण को ही सूरज से पकड़ना है, वहीं से आप हट गए हो। आप सीधा सीधा बात नहीं समझ में आता, उल्टा घुमाओ, इधर की बात करो उधर की बात करो। अरे सीधा बात में आओ। आप संसार में जाते हो तो क्या कहते हो? भाई देखो, एक कपड़ा मैं ले जा रहा हूं, सही सही बताओ। कुछ रहता है, बोलता है भाई इसका गारंटी नहीं ले गए हमसे। आप भी समझो ना। अरे बहुत सारे हैं, आपको खुद समझना पड़ेगा, मेरे कहने से नहीं होगा। जितना मैं कहता हूं उतना ही नहीं सही है, उसकी भी आगे है, उसकी भी आगे है, उसकी भी आगे है। तो निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। सवार सखी सूरती फुटे न गगरी हो, निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। सवार सखी सूरती फुटे न गगरी हो। पूरा जो है सारे शास्त्र वेद सब यही एक ही बात कह रहे हैं कि गुरु का चरण में जो है बैठो। और स्वामी जी पूरे विश्व को बता रहे हैं। आपको समझ में नहीं, आपको ये झाबर झूबर ज्यादा समझ में आता है। झाबर झूबर लगाओ, इधर लगाओ, विद्या इधर लगाओ, ये सब ज्यादा समझ में आता है। चार जो है ना, चार साड़ी पहनो, ऐसा वाला पहनो, वैसा वाला पहनो, 10,000 का पहचो, 50,000 का पहलो, वो सब समझ में आता है। गुरु का चरण नहीं समझ में आ रहा है आपको कि गुरु का चरण में चारों फल है। ये काहे नहीं बूझ जाते हो? कितना चिल्ला करके कहा जाएगा। कबीर साहब कहते हैं, अवधू
बेगमदी शाह हमारा अवध बेगमदी शाह हमारा। राजा रंका फकीर बादशाह राजा रंका फकीर बादशाह सबको कहो पुकारा अवध बेगमदी शाह हमारा। जो चाहो तुम अहो परम पद बस देश हमारा अवध बस देश हमारा। सबको बुला रहे हैं वो, राजा हो, रंक हो, फकीर हो, बादशाह हो, सब आ जाओ। तो आपके शरीर को नहीं बुला रहे हैं, आपको शरीर नहीं चाहिए उनको। वहां शरीर से जाओगे तो फिर बोलोगे अब तो आप बुला लिए, भोजन दीजिए, खाना दीजिए, पानी दीजिए, रात को कहाँ सोएंगे वो जगह बताइए। उनको आपको शरीर नहीं चाहिए। आप बड़े सुंदर हो, बड़े प्यारे हो, गोरे हो, काले हो, लंबे हो, चौड़े हो, वो सब नहीं चाहिए। आपका चेतना चाहिए, क्योंकि चेतना को भूख प्यास नहीं लगती है, इस शरीर को लगती है। यदि चेतना को भूख प्यास लगती तो शरीर छोड़ करके कहाँ जाता हो? आप विचार करो। चेतना जो है शरीर से बाहर निकल जाती है। नहीं भी निकलना तुम नहीं भी चाहो, आपने माया को पकड़ा है। चेतना ने शरीर को पकड़ी है, इसीलिए वो जो है ना फंसी हुई है संसार में। आप छोड़ दो। बंदर को चना ने नहीं पकड़ा है, बंदर को चना ने नहीं पकड़ा है, भरम में है। चना को बंदर ने पकड़ रखा है। आप इस संसार में फंसे हुए हो। आपको जो है संसार ने नहीं पकड़ा है। यही भेद तो बूझना है आपको। बंदर को ये भ्रम है। ये आप सोचते हो मैं तो खा रहा हूं, पी रहा हूं। अरे थोड़ा उलट जाओ ना। ऐ हंस वृंद उलटी निरखो, असुरति बर नीरति करो, काल काय दिश है, तजी घर चलो सदगुरु करो। ऐ हंस वृंद उलटी निरखो, सुरति बर नीरति करो, काल काय दिश है, तजी घर चलो सदगुरु करो। अशून्य पांचो पार परसो, सहज सिंहासन छजिए, कहे सदा फल गति विहंगम, योग से प्रभु अज मिले। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, इस संसार में देखो आप भेद को समझो। आपके पास हलवा है, पूड़ी है, मिठाई है, सब कुछ है, फिर भी काहे लिए परेशान हो? बताओ काहे लिए परेशान हो? नेता लोगों को जो है देख लो, नेता लोगों को पूरा पेंशन मिलता है। 4 साल वो नेता हो गए, 5 साल, तो पूरा जिंदगी भर पेंशन मिलता है। खाने पीने को सब मिलता है, इधर उधर घूमने के लिए मिलता है। और जो है आदमी 60-60 साल नौकरी करने के बाद तो बोलता है उसको पेंशन नहीं मिलेगा। आप संसार में देखते हो ये नेता लोग खाली 5 साल झूठ बोल करके, सच बोल करके के जो है और जीत जाता है। अब पूरा भरपेट खाने के लिए सब मिलता है उनको। देखो मेरा किसी से वो बैर नहीं, आप भेद को समझो। खाली वो 5 साल एक बार चुनाव में जीत जाएगा, उसको पूरा जिंदगी जब तक जिएगा तब तक उसको खाना पीना, वो सब कपड़ा लत्ता सारे मिलेगा।
और जो आदमी 60 साल नौकरी करता है बेचारा जो है पूरा, उसको जो पेंशन नहीं है, ये बहुत सारे वेद की बातें हैं, आप लोग जानते ही हो। वो 60 साल नौकरी करेगा तो उसको पेंशन नहीं है, और ये 5 साल में ही आ जाते हैं। हमारा मतलब पेंशन से उस सब से नहीं है, मेरा मतलब एक ही बात से है कि जब उसको खाना भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, फिर भी काहे लिए दुखित है वो। जिसको नहीं मिल रहा है बेचारा वो तो परेशान है, और जिसको मिल रहा है उसको सब भोजन पानी सब मिल जाएगा, वो काहे लिए परेशान है। ये साबित करता है कि जो है संसार में सुख नहीं है। तीन लोक की संपदा आय बसी घर माय, आतम हो मन शीतल नहीं और मिलन मन माय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो। अब चाइना है, आप देख लो, पूरा हमारा तिब्बत ले लिया। चाइना भी आप ही का था, चाइना भी आप ही का था, इराक ईरान भी सब आप ही का था, पाकिस्तान भी आप ही का था, बांग्लादेश भी आप ही का था, और श्रीलंका भी आप ही का था, अफगानिस्तान भी आप ही का था। वो गंधारी वही की थी जो है, जो पट्टी बांध करके रहती थी, आंखों में पट्टी बांध करके रहती थी। उसका भाई जो है शकुनी था, वो बोला हमारा जो है बहन का शादी जो है अंधे आदमी के साथ करा दिया, मैं इसको बर्बाद करके रहूंगा जो है। वही सब तो महाभारत था, वो आप ही का था। गद्दारी तो हमारा जो है ननिहाल है, उसको अफगानिस्तान को भी लेंगे, पाकिस्तान को भी लेंगे, और पूरा सारा लेंगे। अब सदगुरु का जो है उदय हो गया, और स्वामी जी ने कह दिया सुख व शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हाथ वृंदो, आप भेद बुझो, ये सारा आप ही का है। अब थोड़ा इसमें भेद है, ये सब कुछ छोड़ करके गुरु का चरण पकड़ करके रखो, सब मिल जाएगा आपको। देखो सब कुछ गुरु का चरण में है। एक पाद में सृष्टि पसारा, अतीन पाद अमृत रह न्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माही, असुरति निरति से संत समाही। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, गुरु का चरण में शरीर से नहीं जा पाओगे ना, शरीर से कैसे जाओगे वहां, शरीर से नहीं जा पाओगे। आपको सूरत से जाना होता है, इतना आपको समझ में नहीं आता है। स्वामी जी सब खोल खोल करके बताए हैं। ऐसे खाली स्वर वेद पढ़ने से आप मन लगा करके नहीं पढ़ते हो, बस आया स्वामी जी का पढ़ लो बस, ऐसे थोड़ा होगा। थोड़ा बैठा करो, थोड़ा शांति से बैठा करो, एकदम से जो है परम शांति समदृष्टि से, परखो शब्द विवेक, अनिरखी परखी अनुभव करो, शाब्दामृत सुख एक। स्वामी जी बता रहे हैं, इतना प्यारा दोहा लिखे हुए हैं, आपको समझ ही भी नहीं आता है। स्वामी जी कह रहे हैं परम शांति समदृष्टि सी, परख शब्द विवेक। अरे गुरु को चरण को देखने के लिए बोल रहे हैं। ये शब्द विवेक नाम, ये सब जो आपको बुझना पड़ेगा। अब जो मैं बोल रहा हूं, आप स्वामी देखो, जो स्वामी जी यही लिख रहे हैं, परम शांति समदृष्टि सी, परख शब्द विवेक, अनिरखी परखी अनुभव करो, शाब्दा, अमृत सुख एक। आप भेद नहीं बूझ रहे हो।
गुरु का चरण ही जो है अमृत में बदल जाएगा, परमात्मा में बदल जाएगा, आनंद स्वरूप में बदल जाएगा। आप काहे नहीं बूझ जाते हो? गुरु का चरण को उसी को देखते 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 वो जो है अमृत में बदल जाएगा। गुरु का चरण ही अमृत है। अब आप जो है बोलोगे कि नहीं ऐसा है तो वैसा है। अरे गुरु को पहले पहचान लो। तो मन प्रबोधले शिष्य बना, अता ही शिष्य तीन लोक। अमन मंदिर पूजित बने, दूर करत जग शोक। आपको सीधा सीधा नहीं समझ में आता है स्वामी जी क्या बोल रहे हैं? तो मन प्रबोधले शिष्य बना, अता ही शिष्य तीन लोक। मन प्रबोधले शिष्य बना, ताहि शिष्य तीन लोक। अमन मंदिर पूजित बने, अधूर करत जग शोक। पूरे संसार का शोक दूर हो जाएगा। कब? जब वो सदगुरु को जो धारण करेगा। सदगुरु की पहचान बताया है स्वामी जी ने। इस दुआ को आप याद कर लेना। मन प्रबोधले शिष्य बना, अता ही शिष्य तीन लोक। अमन मंदिर पूजित बने, अधूर करत जग शोक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हाल समझ दो। ज्यादा देखो, मैं बोलता हूँ कभी बोलता हूँ स्वरवेद पढ़ो और कभी बोलता हूँ कुसुमत पढ़ो। देखो सीधी सीधी बात बूझ जाओ, एकदम देसी भाषा में बूझ जाओ। और नहीं बूझते हो तो भजन में आ जाओ। सखी कहवा भूललू ना। अरे गुरु के चरण को पकड़ करके रखो, वही बोल रहे हो। हर दोहा हर भजन जो है, जितने भी शास्त्र का सार है, वो यही कह रहा है कि गुरु के चरण को पकड़ करके रखो। इस संसार में बोलोगे कि बहुत सारे गुरु हैं, तो गुरु की पहचान करो ना, जो आपके मन का बोध करा दे, मन का ज्ञान करा दे। मन कहाँ रहता है, मन कब सोता है, मन कब जागता है, मन कैसे निकल जाता है, उसी के चरण को जो ये बोध करा दे, वही 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 गुरु आपको पहुंचा देगा। तो वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, मन प्रबोधले शिष्य बना, अता ही शिष्य तीन लोक। अमन मंदिर पूजित बनी, अधूर करत जग शोक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हम समृद्धो। तो वही स्वामी जी आकर कह रहे, सखी कहवा भूललू ना। अरे गुरु का चरण पकड़ रखा, वही बोल रहे हैं स्वामी जी। सखी कहवा भूललू ना, माया माए भरमवा। सखी तू भूली रे हो गईलू ना, सखी तू भूली रे हो गईलू ना। माया माए भरमवा, सखी तू कहवा भूललू ना। स्वामी जी इतना नीचे आकर के आपको सखी बना रहे हैं, आपको दोस्त बना रहे हैं, फिर भी आपको समझ में नहीं आता है। सखी कहवा भूललू ना, पियो माया संग जीवन बितायो, पर तू भूली रे हो गईलू ना। माया मोहे भरमवा, सखी तू भूली रे हो गईलू ना। तेरे घाट ही से सखी कहवा भूलना, सखी कहवा भूलना। तेरे घाट ही मिसैया, सखी कहवा भूललू ना। पीवा माया संग जीवन बितायो, पर तू भूली रे हो गईलू ना। माया मोहे भरमवा, सखी तू भूली रे हो गईलू ना। देवी दुर्गा भूत भवानी, तू भरमवा पूजना, हो भरमवा पूजना।
सखी अंत होइबू पैया, सखी अंत होइबू पैया, तेरे घाट ही मिसैया, सखी कहवा भूललू ना। तो देवी दुर्गा भूत भवानी तू भरम पूजना, सखी अंत होइबू पैया, तेरे घाट ही मिसैया, सखी कहवा भूललू ना। कुछ नहीं मिलेगा, पैया हो जाओगे। धान का पैया होता है, वो हवा में उड़ जाता है, क्योंकि उसमें चावल नहीं होता है, तो पैया हो जाओगे पैया। ये स्वामी जी कह रहे हैं। इतना नीचे आकर के आपको अपना सखी बना करके कह रहे हैं, फिर भी नहीं बूझ पा रहे हो आप जो है। सखी कहवा भूललू ना, सखी कहवा भूललू ना। देवी दुर्गा भूत भवानी तू भरम पूजना, हो भरम पूजना, सखी अंत होइबू पैया, तेरे घाट ही मिसैया, सखी कहवा भूललू ना। फिर आगे क्या कहते हैं? तभी ईश्वर चैता महाप्रभु है, सखी शरण में आओ ना, सखी शरण आओ ना। तो ही सर्व फल सुख दिया, तेरे घाट ही मिसैया, सखी कहवा भूललू ना। कहे सदा पल घूंघट टालो, सखी उलटी के निरखना, कहे सदा पल घूंघट टालो, सखी उलटी के निरखना, सखी उलटी के निरखना। पीव छाबी झलकैया, तेरे घाट ही मिसैया, सखी कहवा भूललू ना, सखी कहवा भूललू ना। तेरे घाट ही मिसैया, सखी कहवा भूललू ना, सखी कहवा भूललू ना। माया मोह भरमवा, सखी तू भूली रे हो गईलू ना। कहे सदा फल घूंघट टालो, सखी उलटी के निरखना। पीव छाबी झलकैया, तेरे घाट ही मिसैया, सखी कहवा भूललू ना। आए मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, दोस्तों, सखियों, गुरु का चरण को पकड़ लो। और सूरज से पकड़ना है, 1 पैसा नहीं लगता है। और स्वामी जी बता रहे हैं, काम कोई करती रही, प्रेम धार प्रभु लाग, अचलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। अचलत फिरत बैठत उठता, लगन में सुरति सवार। अधान संजमी संत है, पावे जग करतार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु का चरण ही है, वही अमृत हो जाएगा, वही परमात्मा हो जाएगा, वही आनंद स्वरूप हो जाएगा। सीधे सीधे बूझ लो। मैं तो पूरा जब तक जीऊंगा चिल्ला चिल्ला करके यही कहूँगा, और जो बूझने वाला जो है बूझेगा, और नहीं बूझने वाला है तो क्या होगा? तो सोना थी कसौटी नाही, कैसे के समझ परी। सोना थी कसौटी नाही, कैसे के समझ परी। अभेदी हो यश भरी भर पीवे, अनभेदी जग भरम फिरी। कहे कबीर मिले जो सदगुरु, जियते मुक्त करी। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्ष वृंदो, आपको उलटना नहीं आता है? अरे जो संसार में आपका मन जा रहा है उसको गुरु चरण में कर दो, यही उलटना है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।